एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। सन 1932 अक्टूबर 28 डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ब्राह्मणीजम के बारे में क्या बताते हैं। आज की तारीख में आप सबको पता है भारतवर्ष में ब्राह्मणीजम कैसे फल रहा है और फूल रहा है, सर चढ़कर बोल रहा है। भारत का संविधान का आर्टिकल 51 में साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए बताया जाता है जो भी नेशन साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंस को डेवलप नहीं करता वो देश रसातल में चला जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये कहा करते थे, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक विचार हर कोई धर्म में रहना चाहिए। जब भी कोई नेशन में और नेशन का सिटीजन अंधविश्वास कुसंस्कार में डूब जाते हैं वो देश बर्बाद हो जाता है। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर अक्टूबर 28, 1932 में जहांगीर हॉल में ये बताते हैं। वॉल्यूम 17 पेज 85 में देखने के लिए मिलता है। बाबा साहेब अंबेडकर ये कहा करते हैं हमारा लोगों को, आप ये ब्राह्मणीजम का गुलामी से, ब्राह्मणवाद का गुलामी से खुद को आजादी करना है। जब तक बहुजन समाज ब्राह्मणवाद का गुलामी से खुद को आजाद नहीं करेंगे, इनका और इस ग्रुप का, बहुजन समाज का विनाश सुनिश्चित है। बाबा साहेब कहते हैं, आप जो फुलिश विश्वास रखते हैं, अनसाइंटिफिक बिलीव रख रहे हैं, वो मूर्ख की तरह जो विश्वास फेथ कर रहे हैं, वही आपका गुलामी का कारण है। बाबा साहेब यहां कोट करके बताते हैं, ये फुलिश बिलीव क्या है, ये फुलिश फेथ क्या है, अंधभक्त क्या है, अंधविश्वास क्या है, अंधश्रद्धा क्या है। आपको डराया जाता है स्वर्ग और नरक के बारे में, आपको डराया जाएगा पाप और पुण्य के बारे में, आपको डराया जाएगा आत्मा और परमात्मा के बारे में, आपको डराया जाएगा मरने के बाद स्वर्ग के बारे में। ऐसे फुलिश बिलीफ से आपको दूर रहना है। वैज्ञानिक सोच आपका दिमाग में पैदा करना है, तब जाके आप भारत का डेमोक्रेसी में हुक्मरान बन पाएंगे। बाबा साहेब ये भी कहते, ये फुलिश बिलीव और क्या है, पूजा, व्रत रखना, हवन करना, मृत्युभोज देना, ये सब फुलिश बिलीव है। जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है, जात पात मिटने वाला नहीं है। आप ये काम करके आप गरीब से अति गरीब बन जाएंगे, आपका इकोनॉमिक एक्सपोर्टेशन किया जाएगा। साथियों, आज ऐसा ही हो रहा है। जन्म से लेकर मरण तक ब्राह्मणवाद कैसे बहुजन समाज को एक्सप्लोटेशन कर रहा है। जब बच्चा पैदा होता है, नामकरण के नाम पर उन्हें ठगा जाता है और उनसे पैसा वसूला जाता है। जब वो शादी ब्याह करने की तैयार करता है तब भी उन्हें ठगा जाता है, मैरिज सेरेमनी में ठगा जाता है और उनसे पैसा वसूली किया जाता है। ये धंधा है, बाबा साहेब कहते हैं ये धंधा है। उनसे और आप सबको पता है, ईवी रामस्वामी पेरियर कहते थे, ब्राह्मण का जो ड्रामा यहाँ चलता है वो धर्म नहीं है, वो धंधा है। ये बात ईवी रामस्वामी पेरियर कहते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर 28 1932 में जो बात कहते हैं वो आज हकीकत है। आज भी बहुजन समाज ब्राह्मणवाद का चुंगल में फंस चुका है। जो फंस गया है वो उभर नहीं पा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। जब वो शादी करता है, ब्राह्मण को पूछ के ही शादी करता है। जब वो कोई नया मकान बनाता है तो ब्राह्मण को पूछ कर ही नया मकान बनाता है। और जब वो नया मकान बनने के बाद
वो घर में हवन करवाता है, हजारों रुपया खर्च कर देता है। बाबा साहेब इनको कहते हैं गुलामी। इस गुलामी से आप मिजाज पाने के लिए आपको ये सब त्याग करना ही होगा। परवर्ती समय में आप देखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जब भारत का संविधान लिखते हैं, आर्टिकल 51A में लिखते हैं अंधविश्वास को संस्कार को मिटाना है, और 51A के तहत साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है। और भी एक चीज आपको मिलेगा, भारत का संविधान का आर्टिकल 13 और 12 आप पढ़ेंगे तो तमाम मनुवादी सोच को वहां बाबा साहेब फिनिश कर देते हैं। फिर भी आज ब्राह्मणवाद भारत में फल रहा है, फूल रहा है। ये क्यों? इसीलिए कि हमारा बहुजन समाज कभी भी ना बुद्ध को पढ़े हैं, ना बाबा साहेब को पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किताब ही इंसान को तार्किक बनाता है, किताब ही इंसान को विद्वान बनाता है। वो अंधविश्वास और कुसंस्कार से उन्हें मुक्ति दिलाता है, आजादी दिलाता है। बाबा साहेब मृत भोज का, मरने के बाद जो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं और भोज देते हैं, उनको मना करते हैं, वो भी एक गुलामी है। आप घर में हवन करना भी एक गुलामी है। ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा देना पिंड दान के नाम पर, ये कितना बड़ा खतरनाक है। आप ऐसे करते रहेंगे तो आप जरूर गरीब बन जाएंगे। आपको मुक्ति तो नहीं मिलेगा, आप जरूर गरीब बन जाएंगे। आप अंधविश्वास और कुसंस्कार में डूबते रहेंगे और आपका भविष्य बर्बादी है। इनको बाबा साहेब गुलामी कहते हैं। जब तक बहुजन समाज बाबा साहेब को नहीं पढ़ेंगे, ये गुलामी का जिंदगी जीते रहेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर वार्निंग देते हैं 28 अक्टूबर 1932 में समता सैनिक दल का सामने और बहुत सारे बहुजन समाज का लोगों को, बुद्धिजीवी को वार्निंग देते हैं, जब तक आप ब्राह्मणवाद का गुलामी करते रहेंगे तब तक आपका आजादी असंभव है। साथियों, आज तरह तरह का नियम बनाकर ब्राह्मण कैसे लूट रहा है। शादी ब्याह का पीरियड में लूटता है, ज्योतिष के नाम पर लूटता है, जब बच्चा पैदा होता है नामकरण के नाम पर लूटता है, जब आपका घर में कोई मर भी जाता है तब भी वो लूटता है। ये समस्त कारण आज बहुजन समाज गरीब से गरीब हो रहा है। बहुजन समाज को शिक्षित बनना है। बहुजन समाज को आगे बढ़ने के लिए इनको मेहनत के साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों को 1932 में वार्निंग देते। आज भी बहुजन समाज के लोग तो जय भीम कहते हैं, लेकिन वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को और थॉट को जब तक हम घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक बहुजन समाज स्लेवेरी में ही रहेंगे, गुलामी में ही रहेंगे। इस गुलामी से आजादी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। साथियों, आप विदाउट ब्राह्मण को बिना शादी करने क्या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सोचिए। विदाउट ब्राह्मण से शादी करने क्या किसी का नुकसान होता है? जी कतई नुकसान नहीं होता है। जब किसका घर में कोई मर जाता है, मृत्यु भोज देने से उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाता है। इनसे हमारा समाज को दूर रहना चाहिए। और एक जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आपका बच्चा का नाम मनुष्यता का नाम से वो देते हैं, यानी 2 अक्षर 3 अक्षर से ज्यादा नहीं। मनुष्यता चैप्टर 2 में ये लिखा जाता है जब शूद्र का नामकरण होगा तो उनका नाम ऐसे नाम दे दो जो समाज में पता चले ये शूद्र है। तो फिर क्यों हम ऐसे गुलामी की तरह जा रहे हैं? साथियों, हम सब लोग को जल्दी बुद्ध का थॉट, बाबा साहेब का विचार, ज्योतिबराव फूले, कबीर, गुरुदास, घसीदास, तमाम हमारा महापुरुष को विचार को साइंटिफिक वे में जानना जरूरी हो गया है। नहीं तो ब्राह्मणवाद
बहुजन समाज का ऊपर हावी हो रहा है और बहुजन समाज दिन ब दिन कंगाल बनते जा रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक विचार को प्रोग्रेस करने के लिए आप वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।